हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये वैल्यूज़ क्या होती है वो हम चेकआउट करेंगे और इसको आप डिनोट किससे करते हो वो चेकआउट करेंगे। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, प्रॉपर एक कांस्टेंट वैल्यू क्या है, वो सारी चीज़ों का इसमें डिस्कशन होगा। ये आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8 अगर आप देखिए तो वहाँ पर आपको टॉप कॉर्नर पे आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए मैंने, ये पॉइंट टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट नियर इट। इसका मतलब क्या कि अर्थ जो है वो क्या करता है, उसके आजू बाजू में जितने भी ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपके जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह पे स्टेबल रहते हैं। जैसे अगर आप स्पेस में जाए तो वहां पर ग्रेविटी नहीं है तो ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये ऐसे हवा में उड़ेगा। बट ऑन इफ वी कंसिडर ऑन द अर्थ दिस सेम ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू स्टे ऑन रेस्ट। नॉर्मली ये रेस्ट पोजीशन पे रहेगा जब तक आप इसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करोगे। तो वो जो फोर्स है जो इसको रेस्ट पे रखती है वो फोर्स कौन सी रहेगी, आपकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अभी यहाँ पर हमारे न्यूटन भाई आते हैं। न्यूटन भाई ने क्या बोला है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है तो दैट फोर्स क्या करेगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन लाएगा। एक्सेलरेशन लाएगा मतलब क्या, देखिए, According to the Newton's second law of motion, a force acting on the object results in its acceleration. Acceleration मतलब क्या कि वो ऑब्जेक्ट आपका मूव करने का कोशिश करेगा। बट यहाँ के ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे क्या, नहीं, बट फिर भी उनके अंदर क्या रहता है, कहीं ना कहीं एक एक्सेलरेशन मौजूद रहता है। आगे देखिए, दस ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, दस ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ दे रहा है ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दे रहा है तो वो क्या करता है, उसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो भी एक्सेलरेशन डेवलप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड दिस एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। दिस एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। और ये स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको इतना समझ में आया कि पहले सबसे फर्स्ट पार्ट क्या रहता है कि अर्थ क्या कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है। अगर फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन का लॉ, सेकंड लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो वो उसके एक्सेलरेशन में चेंजेस लाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, बट ये एक्सेलरेशन क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज डिनोटेड बाय जी। एंड 9 पॉइंट वैल्यू रहता है उसका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ डैश टाइप ऑफ क्वांटिटी। तो ये है आपका वेक्टर क्वांटिटी। और आपको पता है स्केलर और वेक्टर में जो भी स्केलर रहता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट रहता है, और जो आपका वेक्टर रहता है उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी रहेगा, यूनिट भी रहेगा, प्लस डायरेक्शन भी रहता है। तो इसका जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सा रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू का जो ग्रेविटी रहेगा दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों, क्योंकि अर्थ की जो भी ग्रेविटी है वो सारे ऑब्जेक्ट को कहां पर खींच के रखती है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो वैसे ही जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन, मतलब समझो ये मेरा ऊपर, मैंने पेन को छोड़ा तो ये नीचे मूव कर रहा है, तो ये जो नीचे का मूवमेंट था ये क्यों था, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और जब इसके ऊपर ऑब्जेक्ट में इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा, मतलब ये मोशन में आ जाएगा। और ये मोशन की वजह से हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो भी डायरेक्शन रहेगा वो हमेशा कहां पर रहता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसीलिए न्यूटन की कहानी अगर आप देखें ना एप्पल वाली, तो एप्पल आपका सीधा कहां पर गिरा था, नीचे, ना कि एंगल में गया था। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अभी मैंने बोला ना जी का वैल्यू 9.8, ये 9.8 कहां से आया, वो वैल्यू को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए मैथमेटिकली जब आप बोलते हैं, अभी हम लोग ने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया इसके पहले, तो उसमें फॉर्मूला था F इज इक्वल टू जी कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू था। बट आपको ये भी पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपने 9th में किया है। बट यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन को मैं चेंज करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, जी, विच इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों का वैल्यू देखो, लेफ्ट हैंड साइड से मैं तो राइट हैंड साइड इक्वेट कर दूंगा। जब मैं राइट हैंड साइड इक्वेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर अगर आपको दिखेगा तो ये mm कैंसिल हो सकता है,
सेम वैल्यू था। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू दैट इज कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ध्यान देना, इसमें ये जो जी है दैट इज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो एम है दैट इज द मास ऑफ द अर्थ, और ये जो आर है दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर इसके वैल्यूज को मैं पुटअप करूँ तो जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, 6 इंटू 10⁻⁴ दिया है। देखिए 6 इंटू 10⁻24, और रेडियस जो वैल्यू दिया है, रेडियस का वैल्यू आपको दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁶ द होल स्क्वायर। जब आप इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको जी का वैल्यू आता है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट दैट इज इक्विवेलेंट टू जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया कि हम लोग ने जी, आप जी किसे बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो क्यों आता है और उसका वैल्यू कितना रहता है 9.88। अगर एग्जाम में आपको 9.77 दे रहे तो वो भी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वैल्यू समझ में आएगा तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा तो ये जो कैपिटल जी स्मॉल जी का वैल्यू था, ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। मैंने क्या बोला, ये सारे वैल्यूज किसके हैं, अर्थ के हैं, और ये वैल्यूज चेंज होते क्या, नहीं चेंज होते। ये वैल्यू कैसे रहते हैं, कांस्टेंट। कैसे रहते हैं, कांस्टेंट। तो इसीलिए ये जो स्मॉल जी का वैल्यू है, मतलब आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सारे ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका वेट कितना भी हो, छोटा हो बड़ा हो, डिपेंडिंग ऑन देयर मास, डिपेंडिंग ऑन देयर टेम्परेचर, जो भी वैल्यू आप कंसीडर करो, ये सारे वैल्यू के लिए आपका 9.8 क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अर्थ के मास पे, अर्थ के रेडियस पे। अगर आप अर्थ के मास को चेंज करोगे तो 9.8 चेंज होगा, अगर आप अर्थ के रेडियस को चेंज करोगे तो 9.8 चेंज होगा, वरना ये वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।